हाँ तो बच्चों, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12.5 को सॉल्व करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चन 12.5 को मैं सॉल्व करूंगा और आप लोग जरा ध्यान से सुनना कि इस क्वेश्चन में कहां क्या डेटा छिपाया हुआ है और फिर क्या पूछा हुआ है। तो बड़े ध्यान से केयरफुली तुम लोग क्वेश्चन को पढ़ो, पहले क्वेश्चन को समझो कि वो कहना क्या चाहता है। वो कहना चाहता है इन द चेंजिंग द स्टेट ऑफ गैस आइडियाबेटिकली, यानी कि गैस है उसकी स्टेट चेंज करना चाहता है बट प्रोसेस आइडियाबैटिक रखना चाहता है, यानी कि वहां पर आइडियाबैटिक प्रोसेस हो रखेगा। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू साफ शब्दों में मैं लिख दे रहा हूं, डेल्टा क्यू आपको 0 लेना है क्योंकि कोई हीट चेंज नहीं होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होती है। फिर कहता है फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम स्टेट ए, किसी एक स्टेट ए से दूसरी स्टेट बी पर जाता है, वो स्टेट ए से बी पर जाता है। एन अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू दिस मच इज डन ऑन द सिस्टम, इतना काम, इतना वर्क उसने सिस्टम पे किया। तो वो सिस्टम पे काम करेगा तो क्या करेगा, वो सिस्टम को प्रेस करेगा, और तो वो सिस्टम को प्रेस कर रहा होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। और प्रेस कर रहा होगा तो यानी कि कंप्रेशन प्रोसेस है, और कंप्रेशन को हम लोग कैसे लेते हैं, नेगेटिव। अब आप कहेंगे साहब ऑन द सिस्टम ये समझिए वो समझिए, हाँ ये भी समझ लीजिए, ऑन द सिस्टम तो नेगेटिव होता ही है फिजिक्स में, बट आप ऐसे समझिए कि जब उसने सिस्टम को प्रेस किया तो वॉल्यूम क्या होगा, कम, और जब वॉल्यूम कम होता है तो मतलब क्या हुआ, कंप्रेशन। और कंप्रेशन के केस में वर्क डन कैसे लिया जाता है, नेगेटिव। दैट मीन वर्क डन इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 22.3 जूल। ठीक है भाई, ये उसने दिया। फिर वो कहता है इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी, ए से बी फिर से स्टेट चेंज करता है उसकी, वाई प्रोसेस इन विच द नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज दिस मच, यानी कि इतनी हीट वो अब सिस्टम को देता है, सिस्टम को देता है इतनी हीट। अब वो इतनी हीट सिस्टम को देता है 9.35 कैलोरी, तो पूछता है कि अब कितना वर्क होगा, फिर वो वर्क डन निकलवाता है। तो अब ये पहले इस प्रोसेस को वर्क डन बाय द सिस्टम इन द लेटर केस, दूसरे केस में वो आपसे वर्क डन निकलवाता है। तो पहले केस में हीट कितनी दे रखी है, 0, वो कितना दे रखा है, इट्स -22.3। तो अब यहां से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा क्यू तो 0 है, ये तो 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू आपको कैलकुलेट कर लेना है, माइनस ऑफ हाउ मच इज 22.3, क्योंकि वर्क डन आपको दे रखा है। अब वर्क डन तब आपको दे रखा है तो बच्चों डेल्टा यू की वैल्यू यहां से क्या आ गई, डेल्टा यू इज इक्वल टू -22.3 जूल। ये इसलिए निकाल ली हमने पहले केस में, ये केस फर्स्ट में हमने काम कर लिया, तो वो आइडियाबैटिकली इस प्रोसेस को कराता है। फिर कहता है कि अब उसने सिस्टम को हीट दी, तो उसने सिस्टम को हीट दी तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, सेकंड केस के लिए। तो सेकंड केस में क्यू की वैल्यू होगी बच्चों, दैट इज बेसिकली डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 9.35 कैलोरी है, तो इसको चेंज कर लेंगे। उसने लिखा हुआ है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.19 जूल। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 चौक 36, यानी कि ये आता है आपका 39.2 जूल। ये आपको डेल्टा क्यू की वैल्यू आती है 39.2 जूल। अब ये 39.2 जूल आपके पास डेल्टा क्यू आ गया, और अब आपसे वो वर्क डन पूछ रहा है, तो सिंपली अप्लाई कर दीजिए इस वाले रिजल्ट में। अब फिर से तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है, डेल्टा क्यू की वैल्यू है 39.2। इंटरनल एनर्जी इधर आ जाएगी, माइनस ऑफ इंटरनल एनर्जी कितनी है 22.3, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, वर्क डन। अब यहां से अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करने जाएंगे बच्चों, तो वर्क डन का रिजल्ट आपके पास आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, दैट इज एक्चुअली 16.9 जूल। इसको सॉल्व करके रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 16.9 जूल, और ये आपका आंसर होगा। तो ये जो प्रोसेस था इसमें उसने क्या कराया, उसने पहले आइडियाबैटिकली प्रोसेस करा करके डेल्टा क्यू को क्या रख लिया, 0। फिर उसने क्या किया, फिर उसने हीट दी, और हीट दे करके इंटरनल एनर्जी आप पहले केस से निकाल लीजिए क्योंकि वहां पे क्यू 0 हो गया, और फिर उसको यहां पे पुट कर देंगे तो सेकंड केस में क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। और ये वर्क डन पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जरूर उस सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा होगा, यानी कि वो एक्सपेंशन हुआ होगा, या फिर आप ऐसा कहिए वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ होगा। तो ये एक क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया, दैट इज 12.5। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन, अगले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच।